तो नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसे सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को एक ऐसी खुली चुनौती दे डाली है जो शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। संजय राउत का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि उन्होंने सीधा एक चैलेंज दे दिया है, और वो चैलेंज क्या है? सिर्फ 1 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई का कंट्रोल हमें दे दो, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो बीजेपी के कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस दिन ये लोग सत्ता के बाहर होंगे और जिस दिन ये कंट्रोल एजेंसियां उनके हाथ में आ जाएंगी, उस दिन बीजेपी के 10 टुकड़े हो जाएंगे, और वो भी 10 मिनट के अंदर एक भी पार्टी बचकर नहीं रहेगी। ना एकनाथ शिंदे की पार्टी बचेगी, ना अजीत पवार का गुट बचेगा, और ना ही खुद भारतीय जनता पार्टी बच पाएगी। दोस्तों, ये चुनौती इतनी बड़ी है, इतनी सीधी है कि इसे सुनकर के सत्ता पक्ष के लोगों की नींद उड़ जाए। संजय राउत ने जांच एजेंसियों को लेकर के बीजेपी पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने गरजते हुए ये बात कही है कि सिर्फ 1 घंटे दे दो, बस 1 घंटा, फिर हम दिखा देंगे कि असल में ये जो पार्टी तोड़ने की राजनीति चल रही है, इसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे इनका जवाब दिया जा सकता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। दोस्तों, संजय राउत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर बहुत तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को पार्टियां तोड़ने का ऐसा भयंकर नशा हो गया है कि एक दिन ये खुद अपनी ही पार्टी को तोड़ देंगे। राउत ने चुटकी लेते हुए एक बहुत ही मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो लगता है कि एक दिन मोदी जी और अमित शाह जी दोनों एक साथ बैठेंगे और एक दूसरे से कहेंगे कि चलो मैं तुमको फोड़ता हूं और तुम मुझको फोड़ दो, क्योंकि जब बाकी फोड़ने तोड़ने में लगे हुए हैं, कोई पार्टी ही नहीं बचेगी, तो फिर ये दोनों एक दूसरों को ही फोड़ देंगे। ये इतना बड़ा और चुभने वाला तंज है कि पूरी बीजेपी के नींव पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, संजय राउत ने बहुत ही व्यंग्यात्मक अंदाज में यह बात कहा है कि इन लोगों को इतना नशा है पार्टी तोड़ने का, इतनी लत हो गई है, इतनी लत लग गई है कि जब कुछ बचेगा ही नहीं तो पार्टी को ही तोड़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक तंज नहीं है, बल्कि ये उस पीड़ा को दर्शाता है जो एक विपक्षी नेता महसूस कर रहा है। जब उसकी अपनी पार्टी लगातार टूट रही हो, जब उसके अपने साथी लगातार साथ छोड़ रहे हो, जब उसके अपने विधायक और सांसद पाला बदल रहे हो, तब एक नेता के मन में यही सब भावनाएं उठती हैं, और वही भावनाएं आज संजय राउत के मुंह से निकल रही है। अब महाराष्ट्र से निकल करके संजय राउत ने दक्षिण भारत की राजनीति पर भी बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वहां टीवी के पार्टी के 15 विधायकों को खरीदने के लिए 45 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के 500 करोड़ से भी ज्यादा का खेल चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि तमिलनाडु में जो सरकार है उसे गिराया जा सके। एक दिन अमित शाह जी और मोदी जी एक साथ बैठकर दोनों को पूछेंगे, चलो मैं तुमको फोड़ता हूँ, तुम मुझे फोड़, बाकी कोई बचेगा ही नहीं ना फोड़ने के लिए। पार्टी दोनों ही फोड़ेंगे एक दूसरे को, बीजेपी फोड़ देंगे। इतनी नशा है पार्टी फोड़ने के लोगों में, कुछ बचा ही नहीं तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे ये लोग। 35 करोड़ का खेल वहां हो गया तमिलनाडु में। 15 विधायक टीवी के पार्टी के तोड़ने की कोशिश की सरकार गिराने की। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन तो उनको नींद नहीं आती। क्या कर सकते हैं? देश का लोकतंत्र इतने स्तर तक नीचे गिरा है। कभी आने वाले पीढ़ी को बताना होगा कि इस देश में कभी लोकतंत्र था। क्या नहीं करना, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या करेगा? आप सेंट्रल एजेंसी और पैसे का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी तोड़ रही है, तो विपक्ष क्या करेगा? मैंने पहले भी बोला है, जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और ये सेंट्रल एजेंसी हमारे पास आएगी तो बीजेपी के 10 टुकड़े हो जाएंगे, वो भी 10 मिनट में। वो भी 10 मिनट में एक भी पार्टी नहीं बचेगी, ना शिंदे बचेगी, ना अजीत पवार गुट बचेगा, ना बीजेपी बचेगी। 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमारे पास दे दो, बहुत आसान है। बिल आ रहा है क्या लगता है कि राजनीति होगी? उससे पहले पीएम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। कोई करेगा? इतना करप्शन हो रहा है देश में।
मंत्रियों के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो, बाद में ये बिल लाओ ना। इस देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अपराध किए हैं, करप्शन, पूरा देश बेच दिया है, लोकतंत्र खत्म कर दिया है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अपराध या मुकदमा कोई दायर करेगा तो ही ये बिल का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा, नहीं तो अपोजिशन को अंदर डाल देंगे आप। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर संजय राउत इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं, आखिर उनका गुस्सा इस कदर क्यों फूट रहा है। इसीलिए इसकी असली वजह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़ करके देखना होगा। दरअसल हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़े और गहरे झटके लगे हैं। हाल ही में शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों ने अपना पाला बदल लिया है और वो सब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब लोकसभा में उद्धव गुट के सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, जो कि एक बहुत ही कम संख्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी माने जाने वाले सचिन अहिर ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और महायुक्ति के उम्मीदवार के तौर पर विधान परिषद के उपसभापति का चुनाव तक निर्विरोध जीत लिया। ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सचिन अहिर आदित्य ठाकरे के बहुत नज़दीकी माने जाते थे और उनका इस तरह से पाला बदलना पूरी शिवसेना यूबीटी के लिए एक बहुत बड़ी चोट है। दोस्तों अपनी ही पार्टी में लगातार टूटते हुए ढांचे का जो दर्द है वो अब संजय राउत की जुबान से गुस्से और तंज के रूप में बाहर आ रहा है। जब आपकी अपनी पार्टी टूट रही हो, जब आपके अपने साथी आपको छोड़ करके जा रहे हों, जब आपके अपने नेता एक एक करके पाला बदल रहे हों, तो तब मन में गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। और यही गुस्सा संजय राउत के हर एक बयान में साफ झलक रहा है। वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए बोल रहे हैं, वो पूरे देश के लोकतंत्र के लिए बोल रहे हैं, वो हर उस नागरिक के लिए बोल रहे हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। दोस्तों ये जो पूरी स्थिति है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि सत्ता का नशा कितना खतरनाक होता है। ये हमें बताती है कि जब कोई पार्टी अपनी ताकत के मद में चूर हो जाती है तो वो कहां तक जा सकती है। ये हमें बताती है कि जांच एजेंसियां जो कि निष्पक्ष होनी चाहिए उसका कैसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये भी बताती है कि विपक्ष कितना कमजोर हो चुका है कि उसके पास इन सब के खिलाफ लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचा है, सिर्फ शब्दों के अलावा। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संजय राउत के इस चैलेंज से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? क्या उनका ये ईडी और सीबीआई वाला चैलेंज कुछ रंग लाएगा? क्या इससे विपक्ष एकजुट होगा और मजबूती से खड़ा होगा, या फिर ये भी सिर्फ एक बयानबाजी बनकर रह जाएगा जैसे और भी कई बयान होते हैं? क्योंकि हकीकत यह है कि जब तक सत्ता विपक्ष के हाथ में नहीं आती तब तक ये एजेंसियां किसी और के हाथ में नहीं जा सकती हैं, और जब तक ये एजेंसियां किसी और के हाथ में नहीं जाती तब तक असली सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। दोस्तों ये जो पूरी लड़ाई है ये सिर्फ शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ तमिलनाडु में सरकार बचाने की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। ये उस लोकतंत्र की लड़ाई है जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये उस संविधान की लड़ाई है जो हर एक भारतीय को बराबरी का हक देता है। ये उस भारत की लड़ाई है जहां जनता के वोट से सरकारें बनती है, ना कि पैसे और एजेंसियों के दम पर। संजय राउत का ये बयान भले ही तीखा हो, भले ही आक्रामक हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। और वो सच्चाई ये है कि आज हमारा लोकतंत्र वाकई खतरे में है। आज हमारी संस्थाएं वाकई कमज़ोर की जा रही हैं। आज हमारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग वाकई में हो रहा है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबों में लोकतंत्र दिखा पाएंगे, असल ज़िंदगी में नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। जब कोई पार्टी लगातार दूसरी पार्टी को तोड़ती है तो एक दिन उसकी अपनी पार्टी में ही वही टूट शुरू हो जाती है, क्योंकि जो लोग दूसरों को तोड़ने की कला जानते हैं वो एक दिन अपने भीतर के लोगों को भी तोड़ने लगते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है, ये इतिहास का सबक है कि हर सत्ता एक दिन अपने ही जातियों के बोझ तले नीचे दब जाती है। और यही बात संजय राउत ने अपने तंज में कही है जब उन्होंने कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी एक दिन एक दूसरों को ही फोड़ने तक उतर आएंगे। ये एक भविष्यवाणी है, ये एक चेतावनी है और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है। दोस्तों अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण के राजनीतिक असर की, क्योंकि जो कुछ भी संजय राउत ने कहा है
उसका असर सिर्फ शिवसेना यूबीटी तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे विपक्ष पर पड़ेगा, इसका असर हर उस विपक्षी नेता पर पड़ेगा जो सत्ता पक्ष के हथकंडों से डरा हुआ है, इसका असर उन विपक्षी पार्टियों पर पड़ेगा जो एकजुट होकर के लड़ने की सोच रहा है। क्योंकि जब एक बड़ा नेता इतनी हिम्मत से खुली चुनौती देता है तो बाकी नेताओं को भी हौसला मिलता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ हम भी बोल सकते हैं, हम भी अपनी बात रख सकते हैं, हम भी सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए संजय राउत का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चिंगारी है जो पूरे विपक्ष में आग लगा सकती है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर वो यूं ही पार्टियां तोड़ते रहे तो एक दिन उनका पूरा साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह गिर सकता है। क्योंकि जो लोग आज सत्ता के लिए उनके साथ आए हैं वही लोग कल सत्ता जाते ही उन्हें छोड़ करके चले जाएंगे। ये राजनीति का सबसे कड़वा सच है दोस्तों कि जो लोग सत्ता के लिए साथ आते हैं वो सत्ता जाते ही सबसे पहले साथ छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए संजय राउत का ये चैलेंज कि सिर्फ 1 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दो, बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कोई खोखली धमकी नहीं है, ये एक बहुत गंभीर सच्चाई की तरफ इशारा है। दोस्तों ये पूरा मामला आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु में जो सरकार गिरने की साजिश के आरोप लगे हैं उस पर जांच होगी, संसद में जो चर्चाएं होंगी वो देखने लायक होगी, और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है वो और भी बढ़ने वाली है। ऐसे में हम सबको इस पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का सवाल है, ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि संजय राउत ने बिल्कुल सही चुनौती दी है? क्या आप भी मानते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? क्या आप भी मानते हैं कि पार्टियां तोड़ने का यह खेल एक दिन बीजेपी के लिए ही मुसीबत बन जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या आप भी मानते हैं कि हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए अब सबको एकजुट होना होगा? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें बताइएगा कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी हर एक राय बहुत ही कीमती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी और बड़ी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।